दुनिया का कोई भी इंसान आज तक इस सुरंग को पार नहीं कर पाया है, लेकिन विंसी के दिमाग की कलाकारी देखकर उनकी महारानी भी दंग रह गई। कोई भी भारी वस्तु जैसे ही मैकेनिज्म को छूती है, वह तुरंत निष्क्रिय हो जाती है। आगे बढ़ने के लिए अंत में लगे बटन को दबाना जरूरी है। स्थानीय लोगों ने अपने पूर्वजों के खजाने तक पहुंचने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन वे सभी असफल रहे। लेकिन लियोनार्डो दा विंसी ने सिर्फ एक पल के लिए सोचा। उसे एक आइडिया आया। विंसी ने एक कागज और पेन निकाला और एक स्केच बनाया। फिर उसने अपने पास मौजूद सामग्री से उसे जोड़ना शुरू किया। सिर्फ कुछ ही सेकंड में उसने बिना किसी बाहरी शक्ति के पहला खुद चलने वाला वाहन बना लिया। एक पहिया घुमाकर और घड़ी जैसी स्प्रिंग को कसकर वह गाड़ी धीरे धीरे चल सकती थी और दा विंसी दोनों तरफ की रस्सियों को खींचकर उसकी दिशा नियंत्रित कर रहा था। गाड़ी अब एक गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देने वाले क्षेत्र से गुजरने वाली थी, लेकिन अचानक ढलान ने उसे रोक दिया। खुशकिस्मती से गाड़ी अंत तक पहुंच गई। फिर पैर टिकाने वाले सपोर्ट नीचे किए गए ताकि गाड़ी अपनी जगह पर स्थिर रहे। दा विंसी ने तुरंत तीसरी रस्सी खींची। बांस का डंडा ऊपर उठा और उसकी ऊंचाई ठीक इतनी थी कि वह पुश बटन स्विच को दबा सके। उन्होंने बटन दबा दिया, लेकिन अंत में और भी भयानक स्थिति पार करना बाकी था। जब वे स्टील के दरवाजे से गुजरे तो सामने सिर्फ 10 सेंटीमीटर चौड़ा एक पत्थर का पुल था और नीचे इतनी गहरी खाई थी कि उसका तल दिखाई ही नहीं दिख रहा था। दा विंसी आगे बढ़ा। बहुत सावधानी से वह पुल पर चलता गया। त्रिकोणीय स्टील के दरवाजों पर कई ताले लगे हुए थे। उसे एहसास हुआ कि यहाँ की रानी द्वारा पहनी गई चाबी ही इस बाधा को खोल सकती है। इसलिए जब उसे चाबी मिली तो उसने आत्मविश्वास के साथ उसे बीच वाले छेद में डाला, लेकिन जैसे ही उसने उसे घुमाया